दूसरी बात ये 13 पंचायतों की बात नहीं कर रहा मैं। ये 52 पंचायतें जाते हैं कि सिंह राजपूत कौन है, जिन्हें लोग जानते भी नहीं है। 25 दिन में वो एक्टिव हो गए कि हम ये विकास करेंगे, ये विकास करेंगे, तो पहले कहाँ थे वो तो है, इस बात में तो हम आपके साथ सहमत हैं। कई लोगों का मत है कि हम जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो इसके लिए लाखों रुपए लग जाते हैं, 10 लाख लगेगा, 15 लाख लगेगा। भाई जब पैसे देके इलेक्शन लड़ना फिर विकास कैसे होना। जिला परिषद का भाई काम ये है कि जैसे मेरे अंदर 13 पंचायतें है ना, तो 13 पंचायतों के जितने भी अंदर काम होते हैं ना, उसकी देख रेख करना। सबसे ज्यादा आम मुद्दे क्या देखे हैं? भाई आम मुद्दा बस एक ही है लोगों का, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए भाई, उन्हें रास्ता चाहिए। आप सभी का स्वागत है अपना नूरपुर चैनल में। मैं आयुष महाजन भड़वार से। आज हमारे चैनल पे कुछ अलग होने जा रहा है। जो सभी का पॉडकास्ट करते हैं, सभी का इंटरव्यू करते हैं, आज हम उन्हीं का इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सिंह राजपूत भाई। आइए सिंह राजपूत भाई से बातचीत करते हैं। और भाई कैसे हैं आप? बढ़िया आयुष भाई, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जो सबसे बड़ी बात है, जो आज विषय है, वो सुनने में आ रहा है कि आप जिला परिषद इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ आयुष भाई, हाँ मैं बड़वा जोन से लड़ रहा हूँ, जो जिला परिषद का जोन है। क्योंकि भाई लोकतंत्र है ना, बिल्कुल जी, इलेक्शन लड़ने का अधिकार सबको है। बिल्कुल जी। चाहे कोई कॉमन मैन है, चाहे कोई लीडर का बेटा है, ये आदमी में कोई है काबिलियत है तो वो लड़ सकता है भाई। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। ऐसा क्यों सोचा आपने? मतलब इस फील्ड में अपना कंटेंट, अब जो लोगों के मुद्दे उठाते हो, उसके बाद एकदम से पॉलिटिक्स ही क्यों चुनी आपने, और जिला परिषद ही क्यों, प्रधान उप प्रधान का इलेक्शन क्यों नहीं चुना आपने? आयुष भाई एक तो लक बाई चांस जहाँ की जो ओपन आ गई ना, ठीक है ना, कोई भी लड़ सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं जैसे पत्रकारिता भी करता हूँ, मेरा चैनल है ना, मैंने कई मुद्दे ऐसे उठाए ना कि वो सिस्टम तक पहुंच नहीं। सिस्टम में अपना से काम करवाने के लिए सिस्टम में जाना भी जरूरी है। जैसे मैंने आपको मेन मुद्दे बताता हूँ। एक नगरोटा में ग्रेली खड्ड का मुद्दा, ठीक है। मैंने लगभग 5-6 महीने पहले उठाया था। ठीक है जी। 5 करोड़ 30 लाख का प्रोजेक्ट हुआ ना। ठीक है जी। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन लोगों को सहूलत नहीं ठीक। मैंने पूरी की। मैं जांच में गया, डिपार्टमेंट में गया, मुद्दा उठा, वहीं का वहीं ठप हो गया। एक मैंने कोटपुराली पंचायत का मुद्दा उठाया कि करप्शन हुई है, फिर जांच कमेटी आई, फिर मुद्दा उठा, वो ब्लॉक तक ही सीमित हो गई। मैंने मुद्दा उठाया एक अपना खजियाँ का उठाया, बच्चों के लिए वॉशरूम टॉयलेट नहीं थे, चलो वो सुन लिया, 2-3 महीने लगे, 4 महीने लगे, वो बन गया ना। ऐसे ही मैंने कई मुद्दे उठाए हैं भाई, हजार का मुद्दा, कोटपुराली का मुद्दा, कई सड़कों के मुद्दे। लेकिन बात ऐसे है कि 100% में से ना 10% रिस्पॉन्स मिलता है, बाकी वहीं के वहीं मुद्दे रह जाते हैं। चाहे मैं 10 बार उठाऊँ या इससे ज़्यादा बार उठाऊँ, कोई सुनवाई नहीं है। जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे ना भाई, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और दूसरी बात भाई, ये एक इलेक्शन आया था ना, जब रोस्टर लागू हुआ ना, तो सभी एक्टिव हो जाते हैं कि मैं इस गांव का विकास करूंगा, इस सड़क का विकास करूंगा। जब तक रोस्टर लागू नहीं होता तो आयुष भाई ना, तब क्यों नहीं कोई मुद्दा उठाता। मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि आपकी आवाज, हम जो आप आवाज उठा रहे हो दुनिया की जनता की, आवाम की, वो आवाज तो उठ रही है, पर सिस्टम में उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 10% आता है, 90% रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सिस्टम में होंगे तो वो, मतलब हम ये नहीं कहते 100%, पर 60-70% रेशो हम मान के चलेंगे। क्योंकि भाई हमें सिस्टम में जब जाके पता चलेगा कि लूप होल कहाँ पर है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम सिस्टम में जाएंगे ना, हमारा भी एक दायरा है। बिल्कुल। हमारा जितना दायरा उतना हम काम करते हैं। जब दायरे से ऊपर चला जाता है काम ना, तो फिर जब फिर पॉलिटिकल लेवल चल जाता है, जब कोई भी अफसरशाही चल जाती है ना, तो हमारा दायरा वहीं तक सीमित रह जाता है ना। वहीं जहाँ से मुद्दा उठाना, तो जहाँ तक ही रहेगा ये इसके आगे नहीं जा सकता। जब तक हम सिस्टम में नहीं घुसेंगे ना, तब तक मुद्दे का कोई उठाने का फायदा भी नहीं होगा। और दूसरी बात भाई, कई मुद्दे ऐसे है ना, उठे भी हैं। जैसे कि मैंने एक हटली जो वाला स्कूल का उठाया था ना, ठीक है, वहाँ पे कुछ था, वो भी पॉलिटिकल में घुस गया मुद्दा। ठीक है। फिर एक मैंने यहाँ पे खजियाँ गौशाला शेड का मुद्दा उठाया था। ठीक है जी। सदन तक तो आवाज गूंजी है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और आपको ये लगता है कि अगर आप सिस्टम में होंगे तो कुछ चेंज अच्छे के लिए आ सकता भाई मैं सिस्टम में होगा। दूसरी बात, ये 13 पंचायतों की बात नहीं कर रहा मैं। ये 52 पंचायतें जाते हैं कि सिंह राजपूत कौन है। तो इसके अलावा भी जो आसपास के क्षेत्र है ना, आपको मेन मुद्दा बताता हूँ मैं। सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया था ना। ठीक है जी। जैसे कोई डिलीवरी के केस आता है जो रेफर करते हैं टांडा के लिए, तो मैंने वो मुद्दा उठाया, तो शिमला तक मुझे प्रेस आने लगा फोन का कि ये भाई खबर डिलीट करो, ये हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है ना। कई और भी भाई बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि एक्सप्लोज नहीं कर सकते वो ना। तो यही वजह है कि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं फिर जिला परिषद के लिए करूँ, क्योंकि जो जिन्हें लोग जानते भी नहीं है, 25 दिन में वो एक्टिव हो गए कि हम ये विकास करेंगे, ये विकास करेंगे, तो पहले कहाँ थे वो तो है, इस बात में तो हम आपके साथ सहमत हैं। बाकी लीडरों की तरह आप भी तो नहीं कहीं, नहीं देखो, आवाम का वोट लेके भूल जाओगे। मेरी बात सुनो ना, कई लोगों का मत है कि हम जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो इसके लिए लाखों रुपए लग जाते हैं ना।
10 लाख लगेगा, 15 लाख लगेगा। भाई जब पैसे देखिए इलेक्शन लड़ना, फिर विकास कैसे होना? मेरा पहला टारगेट तो फिर यही होगा कि 15 लाख का कवर कैसे करूं, उसके बाद ही विकास होगा ना। जिसने जेब से 15 लाख खर्च किया, भाई किसी को इंडिविजुअल भी दारू पिलाई है, पार्टियां कराई है, कुछ भी पैसे ही दिए ना, तो ठीक है, जीत तो गया बंदा। बंदा फिर विकास नहीं करेगा ना, वो बोलेगा कि पहले मैं अपना पैसे कवर करूं, उसके बाद मैं फिर जो अगली कार्रवाई है वो फिर करूंगा। जिला परिषद का भाई काम ये है कि जैसे मेरे अंदर 13 पंचायतें है ना, तो 13 पंचायतों के जितने भी अंदर काम होते हैं ना, उसकी देख रेख करना। जो बीटीसी मेंबर बन जाता है, जिला परिषद बन जाता है, वो वापस आता नहीं, किसी पंचायत में घुसता नहीं है। क्यों इंटरफेयर करना कोई सोचता है ना? जब हम प्रधानों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखेंगे भाई एक लेवल तक ना, तो फिर किसी भी पंचायत की मैंने अभी पॉडकास्ट किया पंचायतों में जाकर ना, वो गालियां क्यों देती हैं? बोलते ऐसा नहीं कि पंचायतों में काम नहीं हुआ, काम हुआ है। कई वार्ड ऐसे उनमें काम नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे रायदारी चल जाती है ना। जो जिला परिषद का ये काम है कि पंचायतों में जाए भी देखे भी कहाँ भी इक्वलिटी नहीं हो रही है। जो आज तक आपने अपना नूरपुर चैनल है और जो हमारी नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें सबसे ज्यादा आम मुद्दे क्या देखे हैं? भाई आम मुद्दा बस एक ही है लोगों का, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए भाई, उन्हें रास्ता चाहिए। अच्छा, मतलब सड़कें नहीं पहुंच रही है वहां तक? सड़कें नहीं बना दे अच्छा। भाई। जो हमारे गांव के भाई है ना, बोले भाई, जब राजनीति जैसे इलेक्शन का टाइम आ गया, लोग इनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, समझते नहीं है भाई। गए उन्होंने बोलना कि भाई जी ये रोड है जी, मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो, जितने दो एक बार वोट दे दो बस। आपने जो सबसे कॉमन चीज देखी है वो रास्तों की है और वो रास्ते अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हम नहीं तो फिर किसी भी देश के विकास के लिए ना सड़कों का होना जरूरी है ना। बिल्कुल ठीक। सड़कें तो बन गई भाई, खड्डे इतने ज्यादा ना, आप नई गाड़ी लो ना, 6 महीने में रिजल्ट पता कर सकते हो आप गाड़ी कब की लिया आपने। जो सबसे कॉमन हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है, क्या कहते हैं, रास्तों की, कनेक्टिविटी की। भाई देखो ये भी एक हमारा दायरा होता है, हम ये नहीं कि बोलते कि हम जिला परिषद बने कि ये रास्ते बना देंगे, जी सड़कें बना देंगे, तो फिर एमएलए का क्या काम रहा? वो तो है। हर एक पोस्ट का दायरा भाई, प्रधान का दायरा पंचायत तक है ना, तो जिला परिषद का दायरा जो है ना वो 13 पंचायतों तक है ना। भाई जानते हैं ना बनते, मुझे सीना ठोक के बोलता हूँ भाई, कौन कौन जानता सिंह राजपूत कौन नहीं है। वो तो है, ये बात तो मैं आपके साथ सहमत होता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं जिला परिषद के लिए लड़ो 13 पंचायतों के लिए, 52 पंचायतें तो मेरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ऐसा तो है नहीं कि इस जो आपके अंडर 13 पंचायतें आएंगी, अगर आप जीत जाते हो हाँ, तो आप उनका विकास करोगे या बाकी मुझे तो भी भाई जब भाई मैं सिस्टम में बैठ गया, जैसे सिस्टम में चला गया ना, तो बाकी पंचायतों के मुद्दे तो साथ में उठेंगे। मेरा सवाल यही था कि आप बाकी पंचायतों को भी देखेंगे। और क्यों नहीं देखूंगा भाई जी, पंचायतें छोड़ो भाई, आसपास के क्षेत्रों के भी कोई मुद्दे होते वो भी मैं उठाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मतलब आफ्टर विनिंग, जीतने के बाद भी आप अपने जो भाई काम को करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखो भाई, जिस काम के बदौलत मुझे लोग जानते हैं ना, ये सिंह राजपूत कौन है, तो भाई वो काम क्यों छोड़ना। जिला परिषद का क्या है, 5 साल बने फिर चले गए, तो बिल्कुल है ना, पोजीशन तो 5 साल रहेगी भाई। आज आपके चैनल में एक सबसे बड़ा रिवील करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपना नूरपुर चैनल के लिए। आज आप अपना असली नाम बताएंगे ताकि जो हमारे परिवार है, जो हमें मदद करेगा, वोट डालेगा, उनको आपका असली नाम तो पता हो। हाँ भाई, तो आपका असली नाम आज अपना नूरपुर चैनल के सामने। भाई देखो ना, नाम जैसे मैं सिंह राजपूत यूज करता हूँ भाई, मेरी फेसबुक आईडी थी सिंह राजपूत। मैं पंजाब में मैंने काम किया न्यूज चैनल में, तो वहाँ मुझे सभी सिंह राजपूत बोलते हैं ना, भाई हिमाचल जाता है सिंह राजपूत। वैसे मेरा नाम दलविंदर सिंह है, फिर राजपूत मैंने अटैच कर दिया ना। 2008 से मैं न्यूज चैनल में काम कर रहा हूँ भाई जी। मतलब ये सिंह राजपूत जो है वो आपका निकनेम था। हाँ, वो टैगलाइन, वो मुझे टैगलाइन मिलती है। इस नाम को लोग आपके बहुत प्यार देते हैं, ये मैं आपको एज ए ब्रदर कहना चाहता हूँ। इसी के साथ हम अपना इंटरव्यू, अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे और सच का साथ देंगे, जो भी आपको ठीक लगे। बस मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इतना कि जो सिंह राजपूत भाई हैं, दलविंदर भाई हैं, इन्होंने आज तक बिना फायदे के लोगों के मुद्दे उठाए हैं, लोगों की आवाज़ उठाई है। और ये बात सच है, 10 से 20% हमारे काम हुए भी हैं। वो खजियाँ, स्कूल, वॉशरूम का था, और भी बड़े मुद्दे अगर हम गिनाना चाहेंगे तो इस इंटरव्यू में कंप्लीट नहीं हो सकता। ज़रूर एक बार अपना जिला परिषद का वोट सोच समझ के डालें, बाकी जो आपका फैसला होगा वो हमें कबूल है। मैं आपके साथ आयुष महाजन बड़वार और मैं सिंह राजपूत, जैसे कि आप जानते